Hello everyone, this is Shalini and you are watching your own educational and informative channel ज्ञान की मोदी। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं कक्षा 6 से भूगोल से संबंधित पाठ 4 का अभ्यास कार्य, जिसका हमने अध्ययन कार्य पिछले भूगोल के वीडियो में कर लिया था और इसका शीर्षक है पृथ्वी की गतियाँ। बिना देरी किए हुए हम शुरू करते हैं पहले प्रश्न से और पहला प्रश्न है पृथ्वी के परिभ्रमण एवं परिक्रमण में अंतर बताइए। आपको अंतर बताना है कि परिभ्रमण क्या है और परिक्रमण क्या है। तो उत्तर लिख सकते हैं पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना यानी घूर्णन करना पृथ्वी का परिभ्रमण कहलाता है और इसको इंग्लिश में हम रोटेशन कहते हैं। इसी प्रकार पृथ्वी द्वारा अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना परिक्रमण कहलाता है। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं रेवोल्यूशन। तो अपनी ही धुरी पर घूमना परिभ्रमण और अपनी धुरी पर घूमते घूमते परिभ्रमण करते करते सूर्य के चक्कर लगाना परिक्रमण कहलाता है। दूसरा प्रश्न है उत्तर या दक्षिण अयनांतों में अंतर बताइए। उत्तर लिखिए जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है तब उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का दिन होता है। इस स्थिति को हम सूर्य का उत्तरायण होना या उत्तर अयनांत कहते हैं। ठीक इसी प्रकार जब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है तब दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने का दिन होता है। इस स्थिति को सूर्य का दक्षिणायन होना या दक्षिण अयनांत कहते हैं। यह है उत्तर या दक्षिण अयनांतों में अंतर। तीसरा प्रश्न है प्रदीप्ति वृत्त। आप इससे क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है पृथ्वी सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार लगभग गोल है, इसलिए एक समय में इसके आधे भाग में ही सूर्य का प्रकाश पड़ता है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है तथा सूर्य के विपरीत यानी पीछे वाले भाग में रात होती है। पृथ्वी यानी ग्लोब पर जो वृत्त दिन तथा रात को विभाजित करता है यानी आधा आधे भाग में बांटता है, उससे प्रकाश वृत्त या प्रदीप्ति वृत्त सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मेरे गले में बहुत प्रॉब्लम है, इसलिए क्षमा चाहती हूँ कि मेरी आवाज़ हो सकता है आप तक स्पष्ट ना आ रही हो। चौथा प्रश्न है पृथ्वी के घूर्णन गति के प्रभावों का विवरण दीजिए। पृथ्वी के घूर्णन गति के प्रभाव हमें इनको बताना है। तो पृथ्वी की घूर्णन गति के प्रभाव निम्नलिखित हैं, यानी पृथ्वी जब घूमती है तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है, हमें ये लिखना है। तो पहला है क्रमशः दिन और रात होते हैं, यानी क्रम से होते हैं। पहले दिन होता है, फिर रात होता है, फिर दिन होता है, फिर रात होता है। दूसरा है सूर्य चंद्रमा आदि आकाशीय पिंड पूर्व दिशा से, ध्यान दीजिएगा, पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर गति करते हुए प्रतीत होते हैं। ऐसा क्यों प्रतीत होता है कि पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर? क्योंकि पृथ्वी जो घूमती है वो पश्चिम दिशा से पूर्व की दिशा में घूमती है। जैसे ट्रेन पूर्व की तरफ चल रही होती है तो बाकी जो चीज़ें होती हैं, पेड़ पौधे आदि, इमारतें आदि, वो हमें पीछे की ओर जाते हुए दिखाई देती हैं, जस्ट लाइक दैट। आपका पांचवा प्रश्न है पृथ्वी के ताप कटिबंधों का वर्णन कीजिए। ताप कटिबंध को हम इंग्लिश में जोन्स कह सकते हैं कि किन जोन्स में पृथ्वी डिवाइडेड है। जोन्स का मतलब है पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश कहाँ कहाँ और कैसे कैसे पड़ता है, हमें उसके अकॉर्डिंग ताप कटिबंधों का वर्णन करना है। तो पृथ्वी के मुख्यतः 3 ताप कटिबंध हैं, यानी 3 जोन्स हैं, जिनको हम क्रमशः बोलते हैं उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। बच्चों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उष्ण कटिबंध, उष्ण माने क्या होता है? उष्ण माने होता है ऊष्मा या गर्मी। तो गर्मी से सीधा संबंध सूर्य से पड़ता है।
हम इसके नाम से ही जान सकते हैं कि जहाँ पर सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है, यानी सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पर ऊष्मा अधिक होगी। तो इस जोन को हम कहेंगे ट्रॉपिकल जोन यानी उष्ण कटिबंध। अगला है शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण का अर्थ होता है शीत और उष्ण, जहाँ पर शीत भी रहे और ऊष्मा भी रहे, यानी ठंडा भी रहे और गर्म भी रहे, यानी समान तापमान जहाँ पर होता है उसको हम कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। और अक्सर आपने देखा होगा कि सूर्य की किरणें जब हमारी सूर्य की किरणें सुबह के टाइम में और शाम के टाइम में हमेशा तिरछी पड़ती हैं, तो ना तो सुबह बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और ना शाम को बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। कब होती है? 12 बजे, 12 बजे से 2 बजे के बीच में, क्योंकि सीधी पड़ती हैं सूर्य की किरणें। इस उदाहरण के थ्रू आप समझ सकते हैं कि मैं पूरी पृथ्वी की बात कर रही हूँ। तो पूरी पृथ्वी में भी ऐसा होता है कि कहीं कहीं सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है, कहीं तिरछा पड़ता है और कहीं ना के बराबर पड़ता है। उन्हीं 3 जोन्स में हमारी पृथ्वी डिवाइडेड है। तो शीत उष्ण यानी जहाँ पर ठंडा भी है और गर्म भी है, इस जोन को हम इंग्लिश में टेम्परेट जोन कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध। और लास्ट जोन है आपकी शीत कटिबंध, यानी जहाँ पर शीत ही हो, ठंडा ही हो। तो जब ठंडा होगा तो इट मीन्स यहाँ पर सूर्य का प्रकाश या तो नहीं पहुँचता है या फिर ना के बराबर पहुँचता है। और सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स आपको यहीं मिलेंगे, हिमखंड। इसको आप एक फ्रिज के माध्यम से भी समझ सकते हैं। सबसे ऊपर जो होता है फ्रीज़र होता है, जहाँ पर फ्रीज़ हो जाता है पानी। कोई भी चीज़ें आप रखते हैं, दूध भी रखते हैं, तो वो फ्रीज़ हो जाता है, जम जाता है। जस्ट थोड़ा सा उसके फ्रिज के बिल्कुल बीचों बीच आएंगे तो वो जोन आपकी कहलाती है टेम्परेट जोन, क्योंकि वो ज़्यादा ना तो बहुत ठंडी होती है ना ज़्यादा गर्म होती है। और फ्रिज के सबसे निचले हिस्से में क्रिस्पर जहाँ होता है वहाँ पर कम यानी कम फ्रीज होता है, वहाँ पर कोई भी चीज़ होती है। तो आप उस फ्रिज को 3 जोन्स में बांट सकते हैं। सबसे ऊपर की जोन हो गई आपकी, जिसे हम शीत कटिबंध बोलेंगे, फ्रिजिड जोन। बीच की जोन आपकी हो गई टेम्परेट जोन और सबसे नीचे की जोन हो गई आपकी उष्ण कटिबंध। और ऐसे ही आप पृथ्वी में इस चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये प्रश्न समझ में उत्तर आ गया होगा। चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पृथ्वी के मुख्यतः 3 ताप कटिबंध हैं, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर मध्याह्न का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार ठीक सिर के ऊपर होता है, इसलिए यह सूर्य से सर्वाधिक सूर्यातप प्राप्त करता है। अतः इसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। कर्क रेखा के उत्तर और मकर रेखा के दक्षिण में मध्याह्न का सूर्य कभी भी सिर के ठीक ऊपर नहीं होता। ध्रुवों की ओर जाने पर सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता जाता है, जिससे उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त एवं दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत्त के बीच मध्यम तापमान रहता है। इसलिए इस क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। और उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त के उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण के क्षेत्रों में बहुत ठंड होती है। यहाँ सूर्य कभी भी क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं दिखाई देता। इस क्षेत्र को शीत कटिबंध कहते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले अभ्यास कार्य की ओर और अगला अभ्यास कार्य है कारण बताइए। पहला कारण बताना है आपको, उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव पर 6 माह का दिन होता है। क्यों होता है? उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव पर 6 माह का दिन होता है क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 66.5 अंश का कोण बनाती है। इसलिए वर्ष में 6 महीने उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है। इसलिए यहाँ 21 मार्च से 22 सितंबर तक 6 माह का दिन होता है। इसके जस्ट अपोजिट जब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है तब वहां 6 माह का दिन होता है। अगला है लीप वर्ष हर चौथे वर्ष में होता है। क्यों होता है? देखिए, पृथ्वी सूर्य का चक्कर
365 सही 1/4 दिन में लगाती है, यानी 365 दिन तो लेती है, बल्कि एक दिन का चौथा भाग भी ले लेती है। यानी एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 6 चौक 24। तो यानी हम कह सकते हैं कि 365 दिन 6 घंटे में पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। और चौथे वर्ष में आते आते ये 6 घंटे मिलकर 24 घंटे बनाते हैं, यानी पूरा एक दिन चौथे वर्ष में जुड़ जाता है। यही रीज़न है कि आपका चौथा वर्ष जो होता है वो लीप ईयर कहलाता है और फरवरी में आपके 29 दिन हो जाते हैं। आइए समझते हैं। पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 सही 1/4 दिन में लगाती है, इसलिए प्रत्येक चौथे वर्ष में चौथाई दिन के हिसाब से एक दिन पूरा होने में 366 दिन हो जाते हैं और फरवरी में 29 दिन होते हैं। इस वर्ष को ही लीप वर्ष कहा जाता है। और सबसे स्पेशल बात यह है कि इसको पहचानना बहुत आसान है। लीप वर्ष जो होता है वो इवन नंबर से डिवाइडेड हो जाता है। चलिए हम बढ़ेंगे अगले अभ्यास कार्य की ओर और अगला अभ्यास कार्य है सही वाक्य पर सही का चिन्ह लगाएं और गलत पर गलत का है 21 मार्च को दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। गलत। पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 सही 1/4 दिन में लगाती है। सही। वार्षिक गति के कारण दिन और रात होते हैं। गलत। पृथ्वी द्वारा सूर्य का चक्कर लगाने का पथ दीर्घवृत्ताकार है। सही। डियर स्टूडेंट्स, अगला और अंतिम अभ्यास कार्य है स्तंभों का मिलान कीजिए। उपसौर, 3 जनवरी, वसंत विषुव, 21 मार्च, अपसौर 4 जुलाई, शिशिर विषुव 23 सितंबर। डियर स्टूडेंट्स, यहीं पर समाप्त होता है हमारा ये अभ्यास कार्य। हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए अध्याय और उसके अभ्यास कार्य के साथ। तब तक के लिए अपना विशेष ध्यान रखिए। खूब पढ़ें, खूब बढ़ें। थैंक यू।